चैप्टर 7 कहाँ हो तुम। थोड़ी देर बाद लड़की रेडी होकर बाहर आई। उसने बाथरोब पहन रखा था। बाहर आकर उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वह लड़का रूम में नहीं था। यह देखकर वह कपड़े लेकर फिर से बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह पूरी तरह रेडी होकर बाहर आई। बाहर आते ही उसने देखा कि वह लड़का उसके लिए फूड लेकर आया था। वह उसके पास जाकर बोली, आप अभी फूड क्यों लेकर आए? बहुत लेट हो जाएगा। चलिए ना। यह सुनकर उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया और बोला, चुपचाप खाना खाओ। अभी टाइम है। प्रोग्राम 8 बजे है और अभी सिर्फ 5 बजे हैं। लड़की कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उसने फिर कहा, पहले खाना खाओ। यह सुनकर लड़की चुपचाप खाना खाने लगी। वह लड़का भी उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस से निकल गए। उन्हें निकले सिर्फ 5 मिनट हुए थे कि तभी लड़की का फोन रिंग हुआ। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ की बात सुनते ही उसके चेहरे पर टेंशन आ गई। यह देखकर लड़के ने पूछा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? लड़की जल्दी से बोली, गुड़िया सीढ़ियों से गिर गई। उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। यह सुनते ही लड़के ने तुरंत कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। लगभग 40 मिनट बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां सब काफी परेशान थे। तभी एक लड़की जल्दी से उनके पास आई और बोली, आई एम सॉरी भैया, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाई। यह सुनकर लड़के ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, कोई बात नहीं, चलो अंदर। वे दोनों अंदर गए। उन्होंने देखा कि एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी और उसके पास खड़ा लड़का डॉक्टर से बात कर रहा था। जैसे ही बेड पर लेटी लड़की की नज़र उन पर पड़ी, वह तुरंत बोली, भैया। उसके साथ ही उसने उस लड़की की तरफ देखकर मुंह फुला लिया। यह देखकर वह लड़की धीरे से बोली, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन लड़के ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, सच सच बताओ। तभी दूसरी लड़की बीच में बोल पड़ी, आप भी ना। जब देखो तब हमारी बच्ची पर गुस्सा करते रहते हो। यह सुनकर बेड पर लेटी लड़की ने भी बेचारे वाला फेस बना लिया। तभी दूसरी लड़की बोली, सच में भैया, उसका पैर मुड़ गया था, इसलिए वो सीढ़ियों से गिर गई। यह सुनकर लड़के ने बेड पर लेटी लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर उसने गहरी सांस ली और पूछा, बहुत दर्द हो रहा है बच्चा? चैप्टर 8 कहाँ हो तुम। वह लड़की जल्दी से हाँ में सिर हिलाई। यह देखकर वह लड़का भी उसके पास बैठ गया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। तभी लड़के की नज़र उस लड़की और दोनों लड़कों पर गई। फिर उसने कहा, आप तीनों जाइए, आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है। यह सुनकर वह लड़की तुरंत बोली, नहीं भैया, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर बेड पर लेटी लड़की बोली, नहीं, आप तीनों जाइए, हमारी परफॉर्मेंस नहीं रुकनी चाहिए। यह सुनकर वह लड़की कुछ बोलने वाली थी कि तभी श्रुति बोली, हाँ बच्चा सही कह रही है, आप लोग जाइए, इसके पास हम दोनों हैं ना। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि अब यह ठीक है, कल सुबह तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। यह सुनकर वह लड़की चुप हो गई। तभी वह लड़का फिर से बोला, मैंने कहा ना, आप तीनों जाइए। यह सुनकर वह लड़की बेड पर लेटी लड़की की तरफ देखने लगी। लड़की ने भी आंखों से जाने का इशारा किया। यह देखकर वे तीनों वहां से जाने लगे। तभी वह लड़का उस लड़की के पास आया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला,
जैसे ही तुम्हारा प्रोग्राम खत्म होगा मुझे कॉल करना। मैं आ जाऊंगा तुम्हें घर छोड़ने के लिए। यह सुनकर लड़की बोली, नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। मैं स्कूटी लेकर आई हूं। यह सुनकर लड़का बोला, नहीं बच्चा, वह रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है। जैसे ही तुम्हारा प्रोग्राम खत्म होगा मुझे कॉल करना। मैं आ जाऊंगा। वरना दोनों के साथ चले जाना, लेकिन अकेले मत जाना। रात बहुत हो जाएगी। यह सुनकर लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद वे तीनों वेन्यू के लिए निकल गए। चैप्टर 9। कहाँ हो तुम? जैसे ही वे तीनों वहां से गए वह लड़की भी आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह नींद में चली गई। दूसरी तरफ एक 7 स्टार होटल से दो लड़के बाहर आए। जैसे ही वे दोनों बाहर आए उनके सामने एक रोल्स रॉयस आकर रुक गई। जल्दी से बॉडीगार्ड्स ने आकर गाड़ियों के डोर्स खोले और दोनों लड़के गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही वे बैठे आगे पीछे करीब 10 गाड़ियां चलने लगीं। थोड़ी देर बाद सारी गाड़ियां एक पार्टी हॉल के बाहर आकर रुक गईं। तभी एक बॉडीगार्ड ने आकर रोल्स रॉयस का डोर खोला। उसमें से एक लड़का बाहर आया। 6.2 फीट की हाइट, देखने में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही वह पार्टी हॉल के बाहर पहुंचा उसकी डेंजरस वाइब्स पूरे माहौल में फैल गईं। तभी गाड़ी से दूसरा लड़का भी बाहर आया। वह भी बहुत हैंडसम था, लेकिन उसकी वाइब भी उतनी ही डेंजरस थी। जैसे ही वे दोनों अंदर जाने लगे मीडिया उनके पास आ गई। यह देखकर दोनों लड़कों के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। एक रिपोर्टर उनकी तरफ बढ़ा और कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी उसकी नज़र दूसरे लड़के पर पड़ी। जैसे ही रिपोर्टर ने उसकी आंखों में देखा डर से उसके पसीने छूट गए। वह कुछ भी बोल नहीं पाया। यह देखकर एक लड़के के होंठ हल्के से मुड़े, लेकिन दूसरे लड़के के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वे दोनों अंदर चले गए, लेकिन किसी रिपोर्टर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनकी एक फोटो भी ले सके। अंदर जाते ही मिस्टर बंसल ने उनका वेलकम किया, लेकिन दोनों ने बिना कोई रिएक्शन दिए उसे इग्नोर कर दिया और बार काउंटर की तरफ बढ़ गए। यह देखकर मिस्टर बंसल चुपचाप अपनी फैमिली की तरफ चला गया। लेकिन बंसल की बेटी मिस माया बंसल के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद वह लड़की उन दोनों के पास गई। जैसे ही वह उनके पास पहुंची वह दोनों एक दूसरे को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। माया ने गहरी सांस ली और बिना एक्सप्रेशन वाले लड़के के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा, कैन यू डांस विथ मी? यह सुनकर भी उस लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे वहां कोई खड़ा ही न हो। यह देखकर माया चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद केक कट हुआ और सभी डांस करने लगे। वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। उनकी बेटियों की नज़र सिर्फ उन दोनों लड़कों पर थी, लेकिन किसी में भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद अचानक उन दोनों लड़कों में से एक को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूसरा लड़का तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। उसने हल्के से उसे इशारा किया और वह लड़का उठकर बाहर चला गया। यह देखकर माया भी जल्दी से उसके पीछे जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर पहुंच पाती दो बॉडीगार्ड्स ने उसे रोककर वहां से हटा दिया। किसी को भी पता नहीं चला कि उसे वहां से ले जाया गया। जैसे ही वह लड़का बाहर आया सीधे गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का भी वहां आ गया। उसने कहा, तुम सीधे फार्म हाउस जाओ, होटल पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। फार्म हाउस सिर्फ 30 मिनट्स दूर है।
मैं डॉक्टर को वहीं भेज देता हूं। यह सुनकर लड़के ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया। दूसरे लड़के ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी सीधे फार्म हाउस पर रुकनी चाहिए। ड्राइवर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, वह लड़का धीरे से बोला, वह जिंदा चाहिए। यह सुनकर दूसरा लड़का बोला, जिंदा ही मिलेगा। इतने में गाड़ी आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ रात के करीब 9 बजे लड़की का प्रोग्राम खत्म हुआ। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, उसने अपना फोन देखा। उसमें बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थीं। यह देखकर लड़की घबरा गई और जल्दी से उसी नंबर पर वापस कॉल किया। जैसे ही कॉल लगी, दूसरी तरफ से एक छोटी सी बच्ची की आवाज आई, दीदी जल्दी आइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। यह सुनकर लड़की ने घबराकर पूछा, क्या हुआ छोटी? छोटी ने धीरे से कहा, पता नहीं दीदी, बहुत वॉमिटिंग हो रही है और तेज फीवर भी है। यह सुनकर लड़की ने पूछा, मम्मा पापा कहाँ हैं? छोटी बोली, अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। यह सुनकर लड़की जल्दी से बोली, रो मत छोटी, मैं निकल रही हूं, बस 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर कॉल कट हो गया। लड़की जल्दी से दोनों लड़कों के पास गई, लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले ही दोनों लड़कों ने कहा, चलो यार, सब अंदर एंजॉय कर रहे हैं, हम भी चलते हैं। यह सुनकर लड़की बोली, नहीं, मुझे अभी घर जाना है। यह सुनकर दोनों ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? लड़की ने बस हाँ में सिर हिला दिया। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, चल मैं छोड़ देता हूं। लेकिन लड़की तुरंत बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी। यह सुनकर लड़का उसे घूरने लगा। लड़की जल्दी से बोली, मेरा मतलब, भैया आ रहे हैं, मैं चली जाऊंगी। दोनों ने कहा, ठीक है, बाहर तक छोड़ देते हैं। लेकिन लड़की फिर बोली, नहीं, भैया आते ही होंगे, आप लोग अंदर जाइए। तभी दूसरे लड़के ने कहा, अरे चल ना, वह कह रही है ना, उसका भाई आ रहा है। यह सुनकर पहला लड़का भी मान गया। वे दोनों अंदर चले गए और लड़की बाहर की तरफ बढ़ गई। तभी उसे याद आया कि उसे उस लड़के को कॉल करना था। उसने फोन निकाला, लेकिन कुछ सोचकर वापस बैग में रख दिया। फिर उसने बैग से अपना चश्मा निकाला और पहन लिया, क्योंकि उसे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता था। वह अपनी स्कूटी के पास पहुंची, बैग रखा और स्कूटी स्टार्ट करके वहां से निकल गई। अब रात के करीब 10 बज चुके थे। उसे रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। करीब 20 मिनट्स चलने के बाद अचानक उसकी स्कूटी बंद हो गई। यह देखकर लड़की घबरा गई। वह नीचे उतरी और स्कूटी चेक करने लगी, लेकिन उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 10 मिनट्स तक कोशिश करने के बाद भी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। अब वह सच में डर गई। चारों तरफ सुनसान सड़क और गहरा अंधेरा। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर दूर से आती हुई एक कार की लाइट पर पड़ी। यह देखकर वह जल्दी से सड़क के बीच जाकर खड़ी हो गई। तभी वह कार अचानक उसके सामने आकर रुक गई। इतनी जोर से ब्रेक लगी कि अंदर बैठा लड़का गुस्से में ड्राइवर की तरफ देखने लगा। लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर चली गई।